एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। तो संत वास्तव में दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं, और संतों की जो रहनी होती है सब पर दया करने वाला उनका अपना निज स्वभाव होता है। महापुरुष कहते हैं कि तभी चाहे कोई भी हिंसक जानवर हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, तो संतों के पास, संतों की चरण शरण ग्रहण करने के बाद में अपना जैसे बैरवर्ती हिंसक स्वभाव ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं महापुरुष के संत एक बार बैठे थे एक नदी के किनारे, और वैसे अपनी परमात्मा की भक्ति में ध्यान में बैठे थे। तभी देखते हैं कि नदी के सामने से पानी में एक बिच्छू, बहुत बड़ा जहरीला बिच्छू पानी में तैरता तैरता आ रहा है। तो संत ने देखा कि ये जीव बड़ा परेशान है। उन्होंने नदी के किनारे जाकर के बैठ करके और लंबा हाथ करके उसको पानी से अपनी हथेली पर बिठा करके पानी से बाहर निकालने की कोशिश करी। अब वो तो बिच्छू था, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना होता है। अब उसने जैसे हथेली पर आया तो आते ही सबसे पहले उसने हथेली पर आते ही डंक मारा। तो महात्मा जी ने उस डंक को बर्दाश्त किया, सहन किया और बाहर छोड़ दिया। एक जमींदार देख रहा है, ये सारी जो हरकत थी जमींदार देख रहा था। ये सारी कहानी के सामने जमींदार सामने बैठा था। थोड़ी देर बाद में वो बिच्छू जैसे इधर उधर पलटा और फिर पानी में गिर गया। पानी में गिरते महात्मा जी ने फिर हाथ दे करके उसको फिर बाहर निकाल दिया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। 3 बार, बार बार बिच्छू पानी में गिर जाता है और संत जी अपने दया भाव से उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तभी जमींदार को गुस्सा आया और वो कहने लगा कि महाराज जी क्या कर रहे हो आप? ये आपको बार बार डस रहा है, बार बार डंक मार रहा है, जहरीला बिच्छू है, आप इसको मार क्यों नहीं देते? अब बार बार आपके शरीर पे डंक मार रहा है, हाथ पे डंक मार रहा है और आप इसको फिर बचा रहे हो। तो महात्मा जी कहने लगे कि भाई इसका स्वभाव डंक मारना है, ये डंक ही मार सकता है और क्या करेगा, और मेरा स्वभाव दया करना है, जीव की रक्षा करना है, वो मैं कर रहा। कबीर साहब जी कहते हैं कि पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। कि जब मुझे सामर्थ संत सतगुरु नहीं मिले थे, जब मुझे सच्चे वो परमपिता परमात्मा वो धनी नहीं मिले थे, तब तक मैं संसार की लोक वेद की बातों में लीन था। और जब मुझे पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, जब उनकी कृपा भई, उन्होंने दीपक रूपी रास्ता, वो निज रास्ता, उस अविनाशी का रास्ता, उस चौथे राम का रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया कि असल परमात्मा का ये रास्ता है, तो इस रास्ते पे चल और परमपिता परमात्मा का सत सुमरण कर। आगे कहते हैं कबीरा यह मन लालची समझ नहीं गवार, और भजन करण का आल सिर खाने को होशियार। देखो कितनी गहरी बात बताई कि ये मन कितना लालची है, बिल्कुल नहीं समझता, बार बार गलतियां करता है और परमात्मा के भजन में आलस मानता है। परमात्मा का भजन करने का बिल्कुल भी तनिक मात्र भी इसको भाव या मन नहीं है, और खाने को होशियार, खाने को तैयार रहता है। तो जैसा खाने को तू तैयार है ना, ऐसे परमात्मा के नाम का सुमरण, उसके परमात्मा के नाम की भजन करने को तैयार हो, तब जाकर के तेरी परमपिता परमात्मा के चरणों में हाजिरी लगेगी। भाई महापुरुष कहते हैं कि राज तजना तो सहज है, और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। देखो कितनी अच्छी बात बताई। भाई हम राजपाट तो इंसान त्याग देता है, चाहे कोई भी हो। पहली बात तो राजपाट ही नहीं छूटता, और कोई एक आध बंदा, हजारों में से कोई एक, अगर ये त्याग भी दे राजपाट, त्रिया स्त्री का मोह छोड़ भी दे, तो भले राजपाट छोड़ दिया, स्त्री का मोह छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया, दुनिया को उपदेश देने लगा, लेकिन अंदर से मान बड़ाई ईर्षा ये नहीं जाती। चाहे भगवा वस्त्र पहन लो,
चाहे मौलवी बन जाओ, पादरी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन अब उसके अंदर से जो है, महापुरुष कहते हैं कि ईर्षा बिल्कुल खत्म नहीं होती, मान बढ़ाई बिल्कुल खत्म नहीं होती। तो बताओ क्या फायदा है फिर ये प्रपंच करने का। कितना अच्छा समझाते हैं संत। अगर तजना है तो ये तजो। आगे कहते हैं कि साधु दर्शन राम केरे मुख में बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कितना अच्छा संतों ने समझाया है बार 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 कि हमारा सारा संसार तीन गुणों की भक्ति में भूल रहा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। बड़ी बड़ी गहरी बात है। अगर हम कहेंगे तो कोई ना कोई इस बात को सुन के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार। तीन गुणों की भक्ति का मतलब समझते हो आप क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कौन है? हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि है। सत्संगी प्रेमियों, कबीर साहब जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात कि कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। क्योंकि जो संसार सागर में आवागमन तो मिटेगी नहीं। आवागमन तो तभी मिटेगी जब हम उस अविनाशी की, उस सतपुरुष की भक्ति करेंगे। और हाँ, इस संसार सागर में रहेंगे, यहाँ पे इस तीन लोक में रह करके हमें इनकी भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तीन लोक की भक्ति के यही राजा है। कहा, ध्यान धरो अपने सतगुरु का, अटल रखो विश्वास। कि जिनको अपने सतगुरु पर विश्वास है, ध्यान धरो अपने सतगुरु का, अटल रखो विश्वास। अरे मत घबरा मत मन बावरा, सतगुरु है तेरे साथ। जो आदमी उस संत सतगुरु के बताए रास्ते पर चलता है, उनका ध्यान धरता है, तो फिर काहे को घबराना है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहें कबीर सा दास को तीन लोक बहना। नाम लेकर के सुमरण करिए, गुरु के बताए अनुसार मार्ग पर चलिए, आपको उस अविनाशी की, उस परमपिता परमात्मा की कृपा जरूर होगी। और तुम नाम जपते नहीं हो और अपना इष्ट बांधते नहीं हो, अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास तो है नहीं। जिसकी नाव में सुराग होगा, जिसकी नाव में छिद्र होगा, तो बताओ वो नाव कितना साथ देगी। तो सत्संगी प्रेमियों, कबीर साहब जी जैसे बताते हैं कि कबीर साहब जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में कबीर साहब का प्रमाण आता है। और कबीर साहब जी उच्च कोटि के संत हुए। महापुरुष कहते हैं कि सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से कबीर साहब जी प्रगटे, और त्रेता युग में वो मुनिंद्र बनकर आए, और नल, नील, मंदोदरी, विवेकक्षण और बजरंगबली, हनुमान आदि के गुरु भी कहलाए। देखो, उन्होंने वास्तविकता का अपना परिचय दिया है। और द्वापर युग में वो करुणामय बनकर आए। और आप सब देख ही रहे हैं, आज कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर साहब के नाम से प्रकट हुए। तो प्रभु की प्यारी साथ संगत, हमें सत्य को जानना चाहिए। और जब तक सत्य को नहीं जानोगे, जब तक, महापुरुष कहते हैं कि सत्संग वो दर्पण है जिसके सामने आने से, जिसके पास आने से मन, वचन, कर्म, इनकी त्रुटियां अपने आप नजर आ जाती। तो सत्संग में महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में सत्संग में बैठिए। और सत्संग संतों के संग जाना रे अब्दू, सत्संगत नित जाना, कर्म भरम की मिटे कल्पना भव सागर तिर जाना। संतों के पास अगर आप जाओगे तो परमपिता परमात्मा की याद आएगी। कहा कि जो जहां तुम जिसके संग में बैठोगे तुम वैसे ही कहलाओगे। कि सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना, कर्म भरम की मिटे कल्पना भव सागर तिर जाना। सत्संगी प्रेमियों, जो आज सत्संग की जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में अनमोल दोहे आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, इस बारे में देखिए। और उस परमपिता परमात्मा की बंदगी यानी कि नाम का सुमरण में अपनी हाजिरी लगाइए। और ये हाजिरी है ना, ये आपके उस साहिब के चरणों में लग रही है। सत्स है, सतनाम।